ओम नमो नारायण मित्रों। तो कई मित्र थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाह रहे थे। तो मित्रों, माइंड गेम चल रहा है। तो हालांकि वीडियो मैंने बनाया था लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया। वो गलती है मेरी, क्योंकि थोड़ा ध्यान कम ही देता हूँ मैं चैनल की तरफ। तो बस वो प्राइवेट ही रह गया। खैर, उसकी थीम भी यही थी कि निफ्टी दोबारा 24,000। तो कैलकुलेटेड सब कुछ चल रहा है। आप ये मान के चलिए कि अब जो गिरावट थी वो पूरी हो चुकी है। गिरावट इसको नहीं कहेंगे, कोई क्रैश कह रहा है, कोई वर्ल्ड वार कह रहा है, कोई 2008 याद दिला रहा है। भाई क्या है इंडेक्स का, देखो आप, आज भी 24,000 इंडेक्स है, कम थोड़ा है। अब वो भाई फॉरेन फंड है, तो जो यहाँ के भी हैं, जो भी कुछ है भाई, वो बारात में तो आए नहीं है यहाँ आपसे रिश्तेदारी करने, वो पैसे कमाने आए हैं। प्रॉफिट बुकिंग तो भाई वो करेंगे ही, लेकिन इसको क्रैश बता दिया। भाई क्या 1,000-1,500 पॉइंट अगर 24,000 पर निकल गए तो इसको आप क्रैश कहेंगे? ये प्रॉफिट बुकिंग है। इतने पॉइंट तो जब निफ्टी 12-15 हज़ार था तब निकल जाते थे प्रॉफिट बुकिंग में। तो मेरे हिसाब से तो अगर 500 पॉइंट 700 पॉइंट और भी निकल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे उसको। तो ये तो मेरा मत है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि देखो, भगवान का भाई बन के भविष्यवाणी करनिया मेरे को कभी आई नहीं। मैं गलत होता हूँ तो अपने आप को मानता हूँ कि हाँ भाई, मेरा अनुमान गलत निकला। ठीक है, ये अनुमान शास्त्र है, ज्योतिष। दूसरा भाई, डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है। ये सब ज्योतिष अनुमान पर आधारित है, जो भी सलाह है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई रिस्क लें आप, क्योंकि बाजार रिस्की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बात करते हैं बाजार के ज्योतिष अनुमान की। तो मित्रों, जो गिरावट थी वो पूरी हो चुकी है। अगर ज्योतिषीय अनुमान से आप लगाओ तो इंडेक्स काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। ये आप लिख के रख लो, मेरी आज की बात। दिवाली से पहले 2-3 दिन वीडियो डाल रहा हूं। अब ये 1-2 दिन का, 4 दिन का तो हम कह नहीं सकते आपको। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो बाजार है भी नहीं। उनके लिए बाजार नहीं बना है, उनसे तो बाजार अपना खर्चा पानी वसूलता है 2-4 दिन वालों से। और अब तो उनके लिए पूरी चिलम भर दी गई है, क्योंकि जो छोटा ट्रेडर था, जो 50,000 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लेकर ट्रेडिंग कर रहा था, अपना दाल रोटी का खर्चा निकाल रहा था, तो छोटे छोटे लॉट थे, तो वो बहुत ऊपर की कॉल या पुट नहीं खरीदता था, क्योंकि मार्जिन का उसके पास डंडा नहीं था उसके सर पे। तो वो बेचारा अपने 100, 50, 200 पॉइंट में ही ऊपर नीचे करके अपना खर्चा निकाल लेता था। लेकिन भाई अब बड़े प्लेयरों की भरी जाएगी चिलम, तो जब उनका ऊपर का माल नहीं बिक रहा है। आप देखो ना, जो स्ट्राइक प्राइस ऊपर की थी उनकी वॉल्यूम में भारी कमी आ गई थी। अब बड़े प्लेयर हैं भाई, और पैसा लगा रहे हैं, तो उन्हीं की माननी पड़ेगी ना, क्या? खैर चलो, अब इसमें ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि मोनिटाइजेशन मेरा पहले ही डिसेबल हो गया है।
कहीं ऐसा ना हो चैनल भी जाता रहे यदि मैं ज़्यादा कहूँ तो। बाकी भाई बाजार तो किसी कहीं का भी हो, बड़े प्लेयरों की ही चिलम भरेगा, छोटों छोटों के लिए हमदर्दी दिखाएगा। खैर, तो अब बात करते हैं बाजार की। तो मित्रों, मेरी फिर भी खरीद की सलाह है। इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, इंडिया बहुत ऊपर जाना है अभी। मेरा अनुमान तो 1.5-2 साल में 50,000 का था निफ्टी का, मैंने वीडियो भी डाला था। और जब 26,000 छू गया तो देखो, अब तो आपका भी शक दूर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जब वीडियो डाला था, जब कई मित्रों ने प्रतिक्रिया की थी। लेकिन देखो, अभी 26 भी इसलिए छू गया कि 26 से ज़्यादा जाना था। ये सरकार में थोड़ा सा अल्पमत की सरकार है, स्वयं इनके पास सीटें हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे कैप लग गया, वरना ये बहुत ऊपर जाना था। खैर, अब इस दौड़ के सिवा तो किसी के पास कोई चारा नहीं है, सरकार चाहे कोई भी आ जाए। आज के टाइम में आर्थिक दौड़ हो गई है, वॉर जितनी भी हैं वो यंत्रगत और कैलकुलेटेड हो गई हैं। वर्ल्ड वार कैसे होगी भाई? कब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार होनी होती तो अब तक कितनी दफा हो जाती। लेकिन बाज नहीं आते मेरे एस्ट्रोलॉजर मित्र भी जो है ना, भयानक से भयानक हेडिंग बना के ज्योतिष के साथ ठीक नहीं कर रहे। ये ज्योतिष नहीं है कि भाई हम पब्लिक को डराएं, वर्ल्ड वार की कहें, भाई मार्केट की कहें क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। भाई ये गलत बात है, ऐसा मेरे मित्रों को नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 ग्राहक कम आ जाएंगे और तो क्या है। और ऐसा तुम माल भी लेके नहीं बैठे जो तुम्हारा खराब हो जाएगा। क्यों भैया? खैर, आगे आपकी मर्जी है, मेरी तो सलाह है नए नए जो ज्योतिषी आ रहे हैं मित्रों को, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े बढ़ो। तो मित्रों, बाजार में अब खरीदने की सलाह है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ लेना, और उसमें धातु मुख्य है, धातु के शेयर खरीदिए। और थोड़ा मंगल नीच का है तो रियल एस्टेट से दूर रहिए जहाँ तक हो सके। उसके बाद जब मंगल मार्गी होगा तो आपको, अभी तो जून तक टाइम है, तो वो आपको समय बता दिया जाएगा। दूसरा, गोल्ड, गोल्ड में और बैंकिंग में, गोल्ड में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, इनमें एक बहुत अच्छा उबाड़ा आने वाला है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और भाई ये छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग तो फिर भी आती रहेंगी, हो सकता है यहाँ से भी बाजार 200-400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट भी निकल जाए। लेकिन देखो, आप एवरेज लगा के अपने फाइनेंशियल जो इस चीज़ का मास्टर है उससे पूछ के, और फिर जो है आप अपने हिसाब से, एक बार में सारा पैसा नहीं डालना है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो, इन्वेस्टेड रहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। तुम अभी से डर गए, किसी से नहीं डरना। अब पीछे वर्ल्ड वॉर का इन्होंने 6 ग्रह की युति हुई, इतने मित्रों के फोन आए, इतने व्हाट्सएप पे आए, बोले जी क्या होगा, हमारा तो फलाना काम है, हमारा तो विदेश में ये काम है जी, यार ये है और वो है। मतलब लोग इतने डरा दिए इन लोगों ने। वो 6 ग्रह की युति हुए भी कै महीने हो गए, कौन सी बार हो गई भाई? कितने आदमी इसके मार दिए जो मैन थे ईरान के, कौन सी वार हो गई? ये सब नाटकबाजी है, सब कैलकुलेटेड है। और इन्वेस्टेड रहिए। युद्ध है जो वो आज के टाइम में सिर्फ आर्थिक है, और आर्थिक युद्ध आप भी लड़िए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप शामिल होइए। बाकी संतोषी जीव हैं हम, तो संतोष धारण कीजिए, थोड़े दिन पैसा लगा कर रुकिए। सेक्टर जिनके चलने की उम्मीद है और जिनके पिटने की उम्मीद है, दोनों आपको बता दिए हैं।
और कमोडिटी में मैंने आपको गोल्ड बता दिया है। क्रूड ऑयल का आपको बताया था वही $70-80 के बीच में रहेगा, तो पिछली वीडियो जाके सुन लेना, वहीं के वहीं है। तो वही क्रूड पे हमारा वही है, $70-80 इनके बीच में क्रूड रहने वाला है, ये अनुमान है हमारा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप काम कीजिएगा। ओम नमो नारायण।